मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हम एक और प्रोग्राम में जा रहे हैं। आज है माता की चौकी, जो हमारे मित्र रवि नेगी हैं, उनके घर पे आयोजित हो रहा है। और हमारे एक दूसरे मित्र हैं गायक डबराल जी, उन्होंने रिसेंटली ऑर्केस्ट्रा पार्टी बनाई है, तो आज उनका डेब्यू है। तो हम लोग को बुलाया है, कुछ जल्दी जा रहे हैं क्योंकि कुछ सहयोग भी करना है अपनी तरफ से। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। हे राम। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं राधे। राधे इज़ अ प्रोविजनल स्टोर जो कि एक वेयर हाउस में बना हुआ है और बेसिकली क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस नहीं रहता है, वेयर हाउस प्राइस रहता है वहाँ पे। ये जैसे रेजिडेंशियल एरिया है, आप देख रहे हैं, बट इसी के पास जो है पुराने बिजनेस पार्क्स हैं। तो वो पहले सॉफ्टवेयर बिजनेस पार्क्स होते नहीं थे, बिजनेस पार्क्स ही होते थे। तो वहाँ पे ज़्यादातर कुछ फ्रेमिंग का काम चलता है, या मेसनरी, स्टोन कटिंग, या कुछ फूड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उनके पास में ही अपना वेयर हाउस है राधे का। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे और फिर उसके बाद रवि भाई के यहाँ, जो कि बॉका मिल्स में रहते हैं, वहाँ चला जाएगा। ये आगे अपनी गिलबार रोड, यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट, और लेफ़्ट के थोड़ा सा ही आगे 300-400 मीटर विल बी गुड टू गो टू राधे। यही बगल में जो हमने जस्ट अभी क्रॉस किया है, गिरावीन पब्लिक स्कूल है। नॉट पब्लिक स्कूल, बेसिकली गिरावीन हाई स्कूल। इट्स वन ऑफ द सेलेक्टिव स्कूल्स और बहुत अच्छा नाम है। इनटेक काफ़ी कम है, 120 बच्चों का इनटेक है क्लास 7th में। और मेजॉरिटी ऑफ जो किड्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, दे आर मोस्टली इंडियन, श्रीलंकन एंड चाइनीज़। कुछ गोरे भी हैं, बट गोरे अपने एरिया में जो कि सिटी के पास है या दूर दराज है कहीं पे, वो स्कूल्स प्रेफर करते हैं। सो लेट्स गो। वैसे उसको कहते हैं फॉर्कलिफ्ट, और ये बेसिकली ये जो बड़े बड़े क्रेट्स हैं, इनके ऊपर सामान रहता है, इनको मूव करने के लिए काम में आती है। इसका लाइसेंस होता है, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर आपके पास फॉर्कलिफ्ट का लाइसेंस है, देन यू कैन अर्न अ गुड मनी। और मतलब आते ही और आप फॉर्कलिफ्ट का लाइसेंस लें और अगले दिन से कमाई शुरू। हम लोग इंटर कर चुके हैं राधे में। सो ये है, देखिए अपना गुजराती गाना चल रहा है, नवरात्रों का टाइम है। और अगर आप देखें तो ऊपर आपको कबूतर दिखेगा। कबूतर से बचने के लिए देखिए यहाँ बाज़ भी टंगा हुआ था, और फाइनली आधे में जो है ग्लास के शटर लगा दिए गए हैं। तो कबूतरों से पूरा संसार परेशान है। ये डिफरेंट आइल्स बनी हुई हैं। इंडिया का माल भी आता है, इंडिया का ही माल है वैसे ज़्यादातर, श्रीलंका का भी रहता है कुछ। और फ्रोज़न फूड नया निकलवाए। हाँ ठीक है। हाँ शुरू किया है, अभी कोशिश कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है। कब शिफ्ट शुरू हुई आपकी? कब शिफ्ट शुरू हुई? 7 बजे। अरे वेरी गुड। देखो सब मेहनती लोग हैं, इंडियन लोग, सब स्टूडेंट्स। हाँ देखो, बढ़िया, बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल द बेस्ट। हेलो भैया। आइला थम्स अप।
माता रानी का गाना चल रहा है। गरबे का भी सीज़न है और लोग ज़बरदस्त गरबा कर रहे हैं आजकल। अलग अलग स्पॉट पे पहले ही बुकिंग हो जाती है और इंडिया से भी गरबा स्टार्स आते हैं, डांस करते हैं यहाँ पे लोग। और इनफैक्ट गरबा कोचिंग चल रही है अब तो काफ़ी, आपको पता है आयाम जो है गरबे का बहुत बड़ा हो गया है। सामान ले लिया गया है और अब हम चल रहे हैं वापस कार की तरफ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट ना हो जाए, बट कवर अप कर लेंगे रास्ते में। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया और ये स्कैफोल्डिंग का बिज़नेस है। स्कैफोल्डिंग इसको कहते हैं, जब बिल्डिंग नई नई बनती है तो बिल्डिंग के बाहर जब ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है तो उसके बाद उसमें चिनाई का काम होता है या पुताई का काम होता है, तो बड़े बड़े बांस के डंडे जो है एक दूसरे से बांध के लगाए जाते हैं। तो यहाँ वो काम गैल्वनाइज स्टील से होता है, गैल्वनाइज आयरन से होता है, उसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नहीं यार, हम सब ने ज़ीरो शुगर लिया अगर लेना ही है तो। हाँ पियो पियो, बट थम्स अप में वो बात रही नहीं अब। थम्स अप क्या है ना, थम्स अप पहले कड़क ड्रिंक था, जैसे लिप्टन टाइगर चाय आती थी वैसे ही थम्स अप जो है वैसे ही थम्स अप जो है कड़क मर्दों का ड्रिंक हुआ करता था पहले। अब थम्स अप जो है मीठा हो गया है, पेप्सी की कॉपी करके। पहले आप थम्स अप पियो तो बहुत लंबा सा 1 किलोमीटर वाला डकार आता था, अब वो बात नहीं रही। हाँ मतलब जब से सलमान खान ने उसका ऐड किया ना, तब से थोड़ा सा मीठा हो गया है। थम्स अप से भी सलमान खान से भी थम्स अप का ऐड छिन गया था जब वो कांड हुआ था, क्या कहते हैं आपका, हिट एंड रन वाला। तो सलमान खान बड़ा नाराज़ था थम्स अप से। और जैसे जब युवराज सिंह को कैंसर बताया था तो युवराज सिंह उससे पहले रिवाइटल का ऐड करता था तो रिवाइटल वालों ने तुरंत जो है अपनी स्पॉन्सरशिप ले ली थी। बोले रिवाइटल खा रहा है इंसान और इतना सीरियस उसको बीमारी निकल जाए, तो दिस इज़ नॉट गुड। उसके बाद सलमान खान को मिल गई थी रिवाइटल की स्पॉन्सरशिप। ऐसी है, कोई बदल रहा है, कुछ कर रहा है, पब्लिक लिए जा रही है। पर हमारा धर्म है पब्लिक की आँख खोलना, इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं ब्लॉग में। एक सिग्नल में हम लोग रुके हुए, चल पड़ी है गाड़ी वापस। और एक ब्रिज है यहाँ पे जो ओल्ड टुंगाबी और टुंगाबी को कनेक्ट करता है। काफ़ी पतला ब्रिज है। इस ब्रिज के लिए अभी कुछ तो 4 मिलियन या 20 मिलियन शायद, हाँ 20 मिलियन तो लगेगा ही। 2 मिलियन का तो घर नहीं बन रहा है यहाँ पे आजकल ढंग का। तो ये 20 मिलियन इस ब्रिज के लिए जो है अप्रूव हुआ है। एंड देन धीरे धीरे बनेगा, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तो लगेगा। अब बस ये पुल के उतरते ही हम लोग ओल्ड टुंगाबी से कनेक्ट होते हैं। पीछे जो कड़म कड़म खटम की आवाज़ आ रही है, ये टेबल है बड़ा जो हम लेके जा रहे हैं आज रवि भाई के यहाँ। इसी में खाना वगैरह लगेगा, इसीलिए थोड़ा अर्ली निकल रहे हैं हम लोग। कार्यक्रम वैसे 10:30 से शुरू है। आप देख रहे हैं मौसम बहुत बेहतरीन है, सुहावना मौसम जिसको कहते हैं। स्प्रिंग है और मेरे ख्याल से टेम्परेचर 20 डिग्री हो रहा होगा। आइडियल वेदर फॉर कैंपिंग का बड़ा शौक है यहाँ पे लोगों को। तो अपना सब साजो सामान, टेंट, गद्दा और कयाक और अपनी कैंपिंग चेयर्स और फिशिंग का सामान सब लोग लेके जाते हैं। यहाँ इंडिया जैसा नहीं है कि कहीं आप निकल गए और सब कुछ आपको क्या कहते हैं वहीं पे जमाया मिला। जैसे जाते हैं
बच्चों को लेके आप जाएँ तो तमाम अम्यूज़मेंट पार्क लगे खुले हुए हैं या मेले वेले टाइप का माहौल है, क्योंकि पॉपुलेशन है काफ़ी, तो वो भी एक बिज़नेस है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप जा रहे हैं तो अपनी थाली, अपना मग्गा, अपना टेंट सब आप खुद लेके चलते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं लोगों के पास, कई लोग कैंपर वैन प्रेफर करते हैं, कई लोगों के पास 4x4 होती है, कई लोगों के पास SUV है और उसमें अगर इतना सामान नहीं आ सकता है तो वो ट्रेलर वगैरह लेके चलते हैं। ट्रेलर में सारा सामान आ जाता है। कोशिश ये रहती है लोगों को कि आप इतना सामान खरीद रहे हैं तो फिर जो एकोमोडेशन का खर्चा है वो बचे, तो इसीलिए या तो कैंपर वैन रखते हैं या फिर ऐसा सेटअप रखते हैं अपनी यूट में कि उसी में सोने का प्रबंध हो जाए। बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी मिलेंगी आपको कैंपिंग साइट्स पे। कई कैंपिंग साइट्स पावर्ड होती हैं, कई अनपावर्ड होती हैं, कई जगह टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा रहती है विद वाटर, कई जगह नहीं रहती है। पर ऑल इन ऑल आप कहीं कैंपिंग जा रहे हैं तो बेसिकली यू हैव टू नोटिफाई द काउंसिल। आपको बुक करनी पड़ती है कैंपिंग साइट, जो कि $4 $6 में हो जाती है मैक्स, अनपावर्ड। तो सही रहता है। इट्स लाइक नोटिफाइंग कि वो, क्योंकि आप जो फीस देते हैं उससे कैंपिंग ग्राउंड मेंटेन भी होता है और साथ के साथ गवर्नमेंट को पता भी रहता है कि यहाँ पे कोई कैंपिंग करने आया है। तो इन केस कोई मिसहैप होता है वहाँ पे या कोई अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो गया तो यू कैन कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज, और जो पार्क रेंजर्स होते हैं वो फटाफट आ जाते हैं। कभी कैंपिंग चलेंगे तो फिर व्लॉग बनाया जाएगा कैंपिंग के ऊपर, पूरा ढंग से आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। गाइस कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे रवि भाई के यहाँ, इट्स लाइक 1 or 2 minutes। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। पब्लिक ऑलरेडी पहुँची हुई है यहाँ पर। मैक्सिस डेंटल रिपेयर सोल्यूशन, ये कौन सी गाड़ी भाई? तो अंदर चलते हैं और मिलते हैं फिर। हम लोग रवि भाई के घर में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे भजन मंडली जो है रेडी हो रही है। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं सबसे। डबराल जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये डबरा, हाँ जी हाँ, यही मेरा इंट्रोडक्शन है। ओके। और ये जो है मेन गायक हैं और हमारे कृष्णा जी, नमस्कार जी। ये ढोलक पे साथ देंगे डबराल जी का। और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। नरेंद्र हारमोनियम पर। बहुत बढ़िया, शानदार। और ये अपने मन्नू भाई, नमस्कार। ये ड्रमर हैं, बहुत पुराने ड्रमर हैं ये। और पूरे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, देखिए ज़बरदस्त। तो अभी शुरू होगा, ये लोग सेटअप हो रहे हैं। ये गीता भाभी इज़ द होस्ट और सोमी मेरी वाइफ। अभी सब सेटअप चल रहा है। मुझे बुला
हेलो तानिया हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया हाउ आर यू Hi. सी यू ऑन द कैमरा से हाय नो हेलो बेबी ड्रग टेस्ट कर रहे हो ऐसे क्या क्या है गन लेके चेंज ज़्यादा है आज इंसान देख के नमस्कार वो बना देंगे वैसे टेस्टिंग वालों को ही बुला गौरी जी नमस्कार बोलो भाई क्या हाल है दूर से ही टेस्ट लोगों को पता लगा कि यहाँ पे क्या वो है क्या पीते हैं गांजा हिंदू त्योहार है तो गांजा की टेस्टिंग हो रही है कैसा भाई बढ़िया भाई ड्रग टेस्टिंग हो रही है बड़े दिनों बाद लगा ही नहीं वाला था तेरे को 2-3 फोन पर उससे बात ही तेरी हाल फिलहाल में कुछ साल से हाँ आई नो हेलो कैसे हो आप यू डोंट नो मी यू डोंट रिमेम्बर मी दो क्या नाम है आपका ओह वाओ मायशा कितना प्यारा नाम है आपका आर यू एंजॉयिंग इट वाह दैट्स ग्रेट ओके विल मीट यू अगेन हम मंडे टू फ्राइडे ऐसे है आज मंडे है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डेट कोई देखा आपने बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही सुरीला भजन और बहुत बढ़िया निभा रहे हैं ढोलक पे ड्रम पे और हारमोनियम पे अपने भाई लोग दे आर नॉट प्रोफेशनल दे आर एमेच्योर जो जिनको शौक़ होता है म्यूज़िक का उन्होंने कभी बचपन में सीखा हो फिर एक ब्रेक लिया है और फिर अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो फिर लोग वापस अपने शौक़ की तरफ जाते हैं दे इंट्रोस्पेक्ट कि ऐसा क्या था लाइफ में जो उनको सुकून देता था मज़ा देता था स्पोर्ट्स म्यूज़िक सो दीज आर द थिंग्स विच आर वन अमंग दोज तो अच्छा है लोग अपने वापस अपने इंटरेस्ट अपनी लाइकिंग की तरफ आते हैं लौट के सो दैट्स ग्रेट सो प्रयास करके देखिए बहुत करके देखिएगा तो आखिरी में लगा कि चलो एक बार नवरात्रों की व्रत रख के देखते हैं इससे कुछ बड़ा बात होता कि नहीं होता आप यकीन नहीं मानेंगे उससे ही बड़ा बात है लेकिन उसको इतने दिल से लगा कि हॉस्पिटल पहुंच गई 2 महीने हॉस्पिटल में रही मतलब जैसे बोलते हैं कि नया जन्म मिला मरने वाली थी ऑलमोस्ट बट लेकिन भगवान ने बचा लिया फिर लेकिन उसके बाद जो बदला वो कभी सोचा नहीं था तो इसलिए पूरे दिल से ज़रूर रखिए जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जयकारा माँ शेरा वाली दा दरबार की ये देखिए गाइस बढ़िया खाना आ गया शाही पनीर आलू गोभी सोया मलाई चाप छोले वेज बिरयानी और ये पूरा सेटअप है सारा प्रोफेशनल सेटअप है देखिए नीचे पानी भरा है और यहाँ पे ब्यूटेन का स्टोव है ये जला दिया जाएगा खाना गर्म रहेगा बेहतरीन और यहाँ पे ताज़ी ताज़ी पूड़ियाँ छनेंगी ये सेटअप कर रखा है पूरा बड़े काम की चीज़ है आप चाहे कैंपिंग जाएँ चाहे कोई ऐसा समारोह है घर पर आप घर पे सेट से लगा सकते हैं और फिर ऑल गुड जो है कन्या भोज की हो रही है तैयारी शो यू क्या प्रिपरेशन ऑन है कहाँ है भाई साहब आज भाई साहब नहीं आए ओके सब औरतों का ही नहीं भाई साहब
नवरात्रों में स्पेशल डिमांड होती है छोटी बच्चियों की, कन्या जमाने के टाइम। बिल्कुल लड़कियों मनु भाई कैसा रहा आपका प्रोग्राम? बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, वेरी गुड। अमेजिंग। मेरे ख्याल से पहली बार परफॉर्म किया आपने जी। माता की चौकी पे। वेरी गुड। क्या वैसे क्या करते हैं, मेटल में हैं आप? मेटल बैंड, प्रोग्रेसिव मेटल रॉक बैंड, रॉक बैंड? यस यस, वेरी गुड। बट दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, नाइस। ठीक है, बाद में बात करेंगे आपसे। बिल्कुल, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो डबराल जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत सुंदर, आनंद आ गया। आनंद आया? वेरी गुड, नाइस। बहुत अच्छा है। सर हाउ आर यू नाउ? बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। परफॉर्मेंस वाज ग्रेट, कमेंडेबल। पूरी कोशिश जारी। हाँ नहीं, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा निभाया आपने। हाँ, एंड भाई साहब ग्रेट एट ढोलक। आप सबको अच्छा लगा हो, हाँ ऑब्वियसली सब लोग तारीफ कर रहे हैं, बट वेरी नाइस, कोशिश हुई गई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। हनुमान जी आज के खाना लग रहा है भाई। ये है आपका शाही पनीर, देन आलू गोभी, मटन चाप, नहीं सॉरी सोया चाप। मटन की याद आ रही भाई नवरात्रों में। काले छोले, देखिए वेज बिरयानी, साथ में रायता और गरम गरम पूड़ियाँ। असवाल भाई साहब हमारे। हाउ यू मैन? वेयर इज योर फादर? Meeting office. माय गुडनेस, इज हार्ड वर्क है। इसका पीवीटी चल रहा है कुछ आज। हाँ बस अब यही कसर थी, मैंने कहा पूरी कर लेते हैं। ये मीठा स्टाइल। आप परिचय दीजिए अपना, हिंदी में, इंग्लिश में। किसी में भी। मेरा नाम लवीन बंसल है ओके, और मैं बोक मिल्स का निवासी हूँ। वेरी गुड। इंटरव्यू प्रॉपर चल रहा है और हम यहाँ पे जय माता दी करने आए हैं। जय माता दी। जय माता दी, लेट्स रॉक। लेट्स रॉक। हाँ, एक नंबर चल रहा है माहौल, सब लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। तिवारी जी कैसा खाना? यू ऑन कैमरा, आप देखो शर्मा गए आप। लाजवाब है ना? आपने वो नहीं लिया चाप? चाप लिया मैंने, मस्त लग रहा है है ना, मुझे लग रहा है चाप जल्दी खत्म हो जाएगा, इससे पहले खत्म हो कि हाँ हम भी टूट पड़ेंगे। चाप। खाने में मजे आ रहे हैं। एक साल होने वाला है मुझे बजे हुए, है ना? रियली? ओह, अक्टूबर लास्ट ईयर। क्या है एक साल जिसका वेजिटेरियन हो गया। अच्छा साल भर हो गई है, होने वाला है। लाइट लगता है ज़्यादा, क्या लगता है? अच्छा लगता है। दारू और नॉनवेज दोनों छोड़ के ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर को हो जाएगा एक साल। नाइस। तो आप भी सोच रहे। मैं चीज़ें मुझे छोड़ दी, मैं नहीं छोड़ता चीज़ों को। बोलना ध्यान से, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड पे जाएगा पूरा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए फूड, मिलते हैं। सो गाइस नाउ वी आर रिटर्निंग होम। सबसे बाय बाय कर लिए। तो बढ़िया रहा आज का आयोजन, बहुत मज़ा आया। डिड यू एंजॉय कारा? व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट? Playing with the dog. Okay.
Do you need a dog? Or you want a dog? You want a dog? Which dog? Ah, that's a big dog. Puppy one. Of course, we need to raise it from the childhood, that being a puppy. You are fine with that? Okay, and are you ready to take care of the dog? In every manner? I can teach it tricks, I can feed it. Okay. हाँ ओके तो स्लर्पी लेनी है अब 7-Eleven से ओके कितने की हो गई स्लर्पी अब पहले $1 की आती थी 2 की हो गई है 100% हाइक कोई नहीं एक ही लें दीदी के लिए भी लेनी है योर चॉइस मतलब if I say it's your choice then what do you say yes or no or you don't want to ठीक है अगर किसी की नाक बंद नहीं है जुकाम नहीं है तो ले लेंगे और you will take one you share तो चलो गाइस फिर आज का वीडियो क्लोज करते हैं और थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट we'll see you bye bye